हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 17 से 19 श्लोक को पढ़ेंगे। एक भक्त ने मुझे मैसेज किया अभी कि प्रभु जी, हम केवल कृष्ण के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरे से संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा मुझसे भी नहीं हो पा रहा। भाई, ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि हम केवल हरे कृष्ण मंत्र बोलें और केवल भगवद गीता और भागवतम को पढ़ें। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं इन प्रिंसिपल, सिद्धांततः ये है, स्वीकार करना चाहिए कि गीता 24 घंटे भागवतम पढ़नी चाहिए और 24 घंटे हरिनाम करना चाहिए। बस ये सिद्धांत भी कैसे स्वीकार हो, इसके लिए दो मुख चाहिए। लेकिन मैंने उनको समझाया कि देखिए, प्रजल्प का मतलब है वह कार्य जिससे ना तो आपका कोई भौतिक लाभ है और ना आध्यात्मिक लाभ है। तो कुछ भौतिक शरीर चला है, भौतिक शरीर है तो उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ बोलना पड़ता है। भाई आलू क्या रेट है, तो अभी आलू क्या रेट है ये तो गीता में नहीं लिखा हुआ है कि आलू का रेट क्या है, लेकिन आलू भगवान के लिए लेने जा रहे तो वो भी बोलना कृष्ण की सेवा से अलग नहीं है, ये बात है। अब दूसरी बात जो सराहनीय है वो यह है, क्योंकि भगवत गीता श्रवण करते हैं तो अब भक्त क्या हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं कि हम अपनी भक्ति के विरुद्ध में कौन सी बातें कह रहे हैं। देखिए, ये तो मैंने बहुत आइडियल बात कही है कि आप केवल भक्ति के बारे में बात कीजिए या भक्ति सपोर्टिव चीज़ों को बात कीजिए। उसके अलावा तीसरा चीज़ भी होती है जो जिसका भक्ति संबंध नहीं होता, वह भी हम करते हैं, लेकिन होता यह है कि हम सचेत नहीं होते। तो जब इस प्रकार से आप यहाँ पे सुनते हैं बार बार, तो व्यक्ति सोचता है कि ये गुण तो भक्ति में होने चाहिए और मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये गुण मुझ में नहीं है। तो एक एस्पिरेशन तो आती है, लालसा तो आती है कि भाई इन गुणों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। सो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अगर हम लोग सचेत हो जाएं। जैसे आज सुबह मैंने भक्तों को बताया, कई दिन से बता रहा हूँ कि सांस भर करके, चाहे कोई भी सर चलता हो, सांस भर के आप नाक से सांस लीजिए। और दूसरे एक भक्त है, वो डॉक्टर हैं, वो वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया, आप देख लेना। वो बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसा बोले, प्रभु जी पहले हम बीमार नहीं पड़ते थे, इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद ब्रह्मचारी हैं, बीमार पड़ने लगे। तो उन्होंने बड़ी रहस्यमय बात बताई कि क्यों, क्योंकि 2 घंटा जब करते हैं कैसे करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो अब मुंह से सांस लेते हैं। सामान्यतः व्यक्ति इतना बोलता नहीं है, नॉन स्टॉप 2 घंटा घर में नहीं बोलते हैं, ना ही मुंह से सांस लेते हैं। लेकिन अब हम लोग जब करते करते मुंह से सांस लेने लगते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। उसमें सब आप जानते हैं ना, नाक से फिल्टर होकर के आता है, जो लोग बायोलॉजी पढ़े समझते हैं। तो अब एक भक्त को हमने कहा, अच्छे भक्त है, कि भाई आपको सांस लेनी चाहिए, सांस लेके जब करना चाहिए। तो कुछ देर किए, बाद में सांस की आवाज़ आना बंद हो गई। समझ गए कौन सी भक्त बात कर रहा हूँ मैं। तो अब सांस, मैंने कहा आपकी सांस की आवाज़ आनी चाहिए। एक्चुअली इतनी आवाज़ आती है अगर आप जब में पूरा सांस को, फेफड़े को भरते हैं। तो हमने कहा आपकी दूसरे कमरे से आवाज़ आनी चाहिए। तो वो उत्तर आया, अरे हम तो भूल ही गए कि हम सांस मुंह से ले रहे हैं कि नाक से ले रहे हैं। आप देखना, अगर हम नाक, अभी पूरी क्लास टाइम आप अभ्यास करो, क्लास में आप नाक से सांस लेना, आपको हर बार नाक के समय जो सांस जा रही है उसकी आवाज आएगी आपको। और आप मोस्टली हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि हम सांस डीप भी ले रहे हैं कि नहीं ले, और सांस कहाँ से ले रहे हैं। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इन इज कि मोस्ट ऑफ अस इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर नॉट कॉन्शियस। जैसे हम सुने, मैं अपनी दोषी बता रहा हूँ कि भाई 32 बार चबाना चाहिए, इसको 32 बार सुनने के बाद भी, हम खाना खाने के बाद मुझे आता था, अरे ये तो चबा के खाना था। आप लोग ऐसा हुआ कभी, खाना खाए और खा लिए, अच्छा कितने लोग 32 बार चबा के खाते हैं एक कौर को? तो सब हमारी पार्टी में लग रहा है, कोई नहीं, किसी को अच्छा इसका ऐसा करना होता है क्या? हम तो सोच रहे अजागर वृत्ति, अजगर जैसे कुछ भी बात है लील जाता है, ऐसे कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इट इज़ डिफिकल्ट टू बी कॉन्शियस। लेकिन आप इस क्लास में करके देखना, बस जितनी बार सांस लेना, डीप लेना, और आप देखेंगे कि आपका मन उस समय क्लास में भी नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि हम अपने वायु के, सांस हमारे ध्यान पे रहेगा, लेकिन आप देखेंगे क्लास सुनते सुनते मन कहीं और चला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट इन प्रेजेंट। एक तो ये बात है, और दूसरा आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और वाकई एनर्जी से युक्त भी हो जाता है। तो हम खाली ये बात बोलना चाह रहे थे कि हम जब बार बार सुनते हैं चीज़ें, तो हम लोग कॉन्शियस होने लगते हैं कि हाँ ये हमारी गलती है। इज इट ओके? इसलिए कोई इसमें मतलब नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हम लोग अपने नेगेटिव को सोच ही नहीं रहे थे या उनको मान ही नहीं रहे थे। अब किसी झगड़ा करके आ गए तो कोई गाली देगा, उसे गाली देने में क्या दिक्कत है भाई? यही मानेंगे ना बाय डिफॉल्ट मोड।
लेकिन अब जब बार बार गीता में सुनते हैं तब व्यक्ति को समझ में आता है नहीं, हमको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो दैट इज वेरी वेरी गुड। और इसीलिए हम शास्त्र पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नया सखिया भक्त शास्त्र नहीं पढ़ता और न ही पढ़ना चाहता है, और इस कारण से वे वास्तविक भक्ति का मानदंड क्या है वह यह नहीं जानना चाहता। आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग सुनना चाहते हो, मैं इसलिए, लेकिन देखा गया कि बहुत बार लोग नहीं सुनना चाहते, और इससे उनको क्या, किस जोन में रहते हैं, सेल्फ क्या कहते हैं, कॉम्प्लेसेंसी के जोन में, कि हम तो भक्ति सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बातें हैं, इसलिए इनको तो सुनते हुए कोई व्यक्ति को नेगेटिव जोन में भी जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे बार बार सुनने से व्यक्ति सचेत होता जाता है कि वास्तविक भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है, और मुझे अभी तुम्हारे से थोड़ा दूर हूँ तो मुझे अभी प्रगति करनी है ना। अगर कोई मंजिल दूर है तब आप चलेंगे, और मगर ये मान लिए कि मंजिल पहुंच गए हैं तब नहीं चलेंगे। समझ गए ना बात? तो ये सब है। अब एक वक्त पूछ रहे हैं सांस मुख से छोड़नी है कि दोनों काम करने हैं आपको, नाक से ही करने हैं। वैसे छोड़ने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेने के लिए नाक से लीजिएगा। ट्राई करके देखना, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंट व्हाट इज गोइंग ऑन। चलिए, हम यहाँ पे खैर प्राणायाम की क्लास नहीं दे रहे थे, हम खाली बता रहे थे कि कॉन्शियस होना जरूरी है। मेरे पीछे बोलिए। यो न रिष्यति न त्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न त्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। यो न हृष्यति न त्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है। इच्छा से मतलब है भगवान भौतिक भोगों की इच्छा नहीं करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यह यानी जो न हृष्यति, लौकिक प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होते। अब यह लौकिक जो क्यों बोलना जरूरी है, कथा सुनकर के भक्त लोग हर्षित होते हैं, कृष्ण की सेवा करके हर्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन अब कोई बंगला गाड़ी मिल गया तो उसको यसी कोई यूज़ के लिए है, अगर बिना प्रयास के आ रहा है तो उसको कोई द्वेष भी नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पाकर के व्यक्ति बहुत हर्षित हो जाए, ये बात यहाँ पे बोल रहा है। न द्वेष्टि और न अप्रिय वस्तु की उपस्थिति से द्वेष करते हैं। अब इसका मतलब क्या, ये बड़ी जबरदस्त बात है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। हमको ये जगत दुख कैसे दे रहा है, प्रिय वस्तु को छीनकर और अप्रिय वस्तु की प्राप्ति कराकर। सबको दिख रहा है जीवन में, जिनके संग हम रहना चाहते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं, और जिनके संग हम नहीं रहना चाहते हैं वह ना चाहते हुए हमारे पास आ जाते हैं। क्या सबको सुनाई पड़ गया? अच्छा चलिए दूसरा, क्या सबको दिखाई पड़ गया? कैन यू सी दैट? तो अगर प्रिय वस्तु प्राप्त करके आप हर्षित नहीं होते तो प्रिय वस्तु के मतलब दूर जाने से, वियोग से हम दुखी भी नहीं होंगे। अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके दुखी नहीं होते तो अब क्या हो जाएगा? हाँ वही बात हो ना, अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके दुखी नहीं होते तो बस दुखी नहीं आई तो इसीलिए ऐसे हो गया। तो क्या हो गया, ये हुआ ना। हाँ, अप्रिय वस्तु प्राप्त करके दुखी नहीं होते तो उसके आने से दुखी नहीं होते, ये कहना चाहिए। और हाँ, अप्रिय वस्तु को प्राप्त होने से दुखी नहीं होते तो अप्रिय वस्तु के जाने से सुखी भी नहीं होते। अरे भैया बड़ा हेडेक दिया सुने, चैन छूटा, बला कटी, ऐसा बला टली, ऐसा भी नहीं। ना शोचती, लौकिक प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर शोक नहीं करते हैं। अब हम उनका मजाक बना सकते हैं, हमारी माँ का वक्तव्य था। अब तो डांटने आएंगे नहीं, हमारा क्लास में मजाक बनाते हो तो
एक दिन ऐसे नॉस्टैल्जिक हो गई, हमारे पिताजी ने हमको पढ़ने नहीं दिया, नहीं तो हम आईएएस बन जाते, ये हो जाते। मैंने कहा तो क्या हो जाता आपका? आईएएस बन जाती तो आप कभी यहाँ पे वृंदावन में नहीं आ पाती, वही नौकरी कर रही होती हैं आप। ठीक तो है। आप अच्छा, आप कभी हुआ आप लोग संग काश ऐसा हो जाता तो हम वहाँ ऐसा हो जाते, तो ऐसा कर देते, तो ऐसा हो जाता। तो जो लोग थोड़े मतलब वृद्ध हो गए हैं वो कभी कभी इस प्रकार से सोचते हैं, काश हमको ये मौका मिलता तो। ऐसा शौक व्यक्ति करता है, या कुछ वस्तु अगर उसके पास हो तो टूट जाए, खो जाए, तो व्यक्ति शौक करता है। इतना देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि वस्तुएं कुछ टाइम के लिए हमारे पास में है। जैसे कल क्लास की जो एक तो क्लास तैयार करनी थी और 1 घंटे पहले ही मेरा माउस खराब हो गया। तो आई वॉज इन एंजाइटी बट नॉट इन शोक। कुछ समझ पा रहे हैं? एंजाइटी हो ना, भाई भगवान की सेवा में बाधा आएगी तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शोक करना, हाय ये माउस कितना अच्छा था, कितने मुश्किल से मैंने खरीदा था, ये था वो था, इतनी जल्दी क्यों खराब हो गया, इत्यादि इत्यादि। वस्तुएं हमेशा रहने के लिए यहाँ पे नहीं है, कोई भी वस्तु और कोई भी व्यक्ति। एक व्यक्ति बोले हमको, प्रभु जी आप हमको कभी मत छोड़ना, हम सिंसियरली भक्ति करना चाहते हैं। तो हमने कहा भक्तों की संगत में नहीं, जब से गुरु महाराज का तिरुभाव हुआ है तब से मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। तो हमने कहा 2 बातें बोल रहे हैं, क्या गुरु महाराज ये बोल कर गए हैं भगवान के धाम कि आप भक्तों की संगति मत कीजिए? तो जबरदस्ती के शोक पे पड़े हुए। जो व्यक्ति शोक और मोह में पड़ा रहेगा वो भक्ति कभी नहीं कर सकता। एक बात आप समझ लीजिएगा, भगवान गुरु हैं और जितने भी गुरु हैं वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। वो कभी नहीं चाहते कि हम शोक और मोह में पड़े रहें। आप अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप नारद जी के वक्तव्य को सुनिएगा, चित्रकेतु महाराज को, जो अपने बच्चे के लिए शोक कर रहे थे, जो बच्चे के मर जाने से शोक कर रहे थे, तो वह क्या भजन करते? तो हम जैसे ही शोक में पड़ गए तो भजन बंद। ये स्वीकार है आपको? या तो भगवान रहेंगे चित्त में, शोक रहेगा। तो इसीलिए कह रहे ना शुचति। भगवान की भक्ति करके व्यक्ति अपने शाश्वतता का अनुभव करने लगता है। इज दैट सिंकिंग इन? आई एम एन इटर्नल बीइंग एंड दिस लाइफ इज ओनली अ स्मॉल विंडो। छोटा समय है, बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसके लिए शोक करना ये समय का व्यर्थता है, क्योंकि जो चीज़ चली गई वो आ भी तो नहीं रही। इज इट ओके? मुझे याद है गौशाला में एक व्यक्ति मेरा लैपटॉप रिपेयर करने गया, वो रिपेयर कर नहीं पाया। मतलब उसका बोलता है आपने रिपेयर के लिए दिया था? तो मैंने कुछ प्रयास किया समझाने के लिए, भाई तू भक्तों का सामान चोरी कर रहा है, जरा अधर्म होगा ये। अब यहाँ कौन मानने वाला है? वो खा गया, उसको डाइजेस्ट कर गया, उसके शरीर में परिवर्तित हो गया वो। अभी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ऐसा आप लोग से हुआ होगा? लोग सामान ले लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, अब पैसे खा जाते हैं। जो जाना तो जाएगा ही। न कांक्षति, अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा नहीं करते। हाय यह मिल जाए, भाई ये मिल जाए। और मान लो भगवान कहेंगे इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, अगले जन्म चलेगा तुमको। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाय ये मिल जाए तो ठीक है, अगले जन्म में ले लो। वेरी डेंजरस। बद्ध जीव का ये विशेष लक्षण है, शोचति कांक्षति। देखिए एक स्वाभाविक सी बात है, अपने स्तर पे इतना तो अभ्यास हम लोग कर सकते हैं कि जहां भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इतना तो कर सकते हैं। उम्मीद आप सब लोग कर भी रहे होंगे, मैं नहीं मान रहा हूँ यहाँ पे कोई महल की आकांक्षा कर रहा है। मैं इतना तो भक्ति करके सभी के चित्त में शांति व्याप्त हो गई होगी। बेसिक नेसेसिटीज भगवान किसकी पूरा कर नहीं रहे हैं? आप बताना। व्यवहार जो है वो आवश्यक करना होता है, लेकिन इस टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी दीदी बोल रही थी तुम्हारे लिए राधा कुंड में हम बोल ले एक प्लॉट ले लें। हमने कहा वहां कौन जाएगा रहने के लिए? मैं योगी नहीं हूँ, तुम हो तो। जब मैं तो कुछ भक्ति करके अपने को योग्य नहीं मानता, तो आपके लिए आप तो भूल ही जाइए आप क्या कराने वाली। उनको पता ही नहीं राधा कुंड का। कहते बस इस मंदिर के पास में। हमने कहा मंदिर के पास 25-30 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा चुप रहो। मतलब कभी कभी उनको बहुत हंसी, जितनी बार फोन करेंगे पैसे की बात। इसलिए हम इतनी बात करते हैं, ठीक हो? हाँ ठीक है, बस बस। अरे मैं भी ठीक हूँ, खत्म हो गए। अरे क्या करें, वही वैश्य प्रवृत्ति है तो दिमाग में वही चलते रहता है, यहाँ खरीदूँ वहाँ पर। दिस इज टू मच। वैश्य लोग इस तरह से कांस्टेंट आकांक्षा में रहते हैं, ये ले लें, वहाँ धर लें, वहाँ कर लें। इतने
जैसे ये अगर आप विचार करें, शोक और आकांक्षा ये व्यक्ति को बहुत जलाती है। प्रभात बहुत सिंपल कहते हैं, 2 टाइम प्रसाद मिले, शरीर स्वस्थ रहे और भक्ति करने को मिल जाए, डिवोटी इज हैप्पी इन दैट। इतनी आकांक्षा हम लोग कर सकते हैं, दैट इज अलाउड इन भागवतम, और ये करनी भी चाहिए। शुभाशुभ परित्यागी, पुण्य और पाप कर्म का परित्याग करने वाले। अब भाई अशुभ का त्याग करना तो ठीक है, ये शुभ क्यों त्याग दें? दोनों ही पुनर्जन्म का बंधन है, का कारण बन जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्त शुभ कर्म नहीं कर सकता है। भक्त लोग शुभ कर्म ही करते हैं। भक्ति भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य, सीमित पुण्य देने वाली है, लेकिन इसको ये नहीं सोचते कि हम जल दिया है भगवान को तो अब कौशिक जी के बाद अगला इंद्र मेरे को ही बनना है, इस तरह के नहीं। प्रभुपाद एक बहुत ही अमेजिंग बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात। हम लोग यहाँ एसी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे के बैठे हैं अभी। आप लोग इस समय एक एयर कंडीशन ठंडे हॉल में बैठे हैं और जाम्बवती माता जी अंदर किचन में खाना बना रही हैं। तो ये हो गया काइंड ऑफ जल तत्व वाला एरिया और वो हो गया अग्नि तत्व का एरिया। कैच किया आपने? तो जैसे इस पृथ्वी पर पृथ्वी तत्व अधिक रूप से विद्यमान है और नहीं, उस जैसे इस रूप में ये एरिया में ठंडक अधिक है, उस एरिया में गर्मी अधिक है, लेकिन दोनों ही जगह प्राणी रह रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी में लोक में पृथ्वी तत्व है और सूर्य लोक में सूर्य तत्व मतलब अग्नि तत्व अधिक है। तो इससे आत्मा के लिए कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं बन जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। ब्रह्मलोक में कुछ बुद्धि तत्व होगा, वी हैव नो आइडिया, कुछ और तत्व होगा, लेकिन है तो सब भौतिक तत्व ही ना। ये बात बहुत स्पेशली ये गृहस्थ भक्तों को एकदम दिमाग में घुसा लेनी चाहिए कि किसी और व्यक्ति के पास अधिक बड़ा बंगला हो गया डज नॉट मीन ही इज हैप्पी। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग सब बहुत अच्छे भक्त हैं इसलिए ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन बहुत बार भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, वृंदावन में रहने को मिल रहा है, सोचते हैं अमेरिका जाएंगे। तो अमेरिका में क्या है ऐसा बताइए? और ऐसा नहीं कि मैं एक बार बोला, बहुत बार लोग सोचते हैं, बहुत बार लोग सोचते हैं और उनको मिल भी जाता है वैसे अपॉर्चुनिटी। राधा रानी का धाम है, जो इच्छा करेंगे मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में मिट्टी कोई अलग है क्या? या फिर इंग्लैंड में या यूरोप में या कहीं पे भी तो बहुत से भारतीयों की भावना है ना कि वहां जाके अधिक सुखी हो जाए। एकदम सुखी अधिक हो कैसे सकते हो? तत्व तो वही है ना, नथिंग स्पिरिचुअल। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। इस प्रकार के विवेक से व्यक्ति शुभ कर्मों को उच्चतर लोगों की प्राप्ति के लिए, जो कि अदृष्ट फल है और दृष्ट फल, मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, उसके लिए भी उपयोग करने में रुचि नहीं रखते। भक्तों की बात कर रहा हूं मैं। यह भक्तिमान, जो भक्तिमान है, सह में प्रिय, वे मेरे प्रिय हैं। धीरे धीरे भक्तों को अपने आप अनुभव होने लगता है कि भगवान के श्रवण कीर्तन के बिना क्या ही सुख है इस जगत में। इट इज हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय एवरी डिवोटी। जो श्रवण कीर्तन करते रहते हैं उनका एक अभ्यास बन जाता है कि इसको छोड़ के मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। आज मैंने सुबह भी ये बात बोली थी और मैं फिर बोल रहा हूं, हमको बहुत अच्छी बात ये लगी थी। फॉर अ ट्रू डिवोटी देर इज नो हॉलीडे, देर इज नो थॉट ऑफ अ हॉलीडे। जो वास्तविक भक्त है भगवान का, उसके लिए कोई हॉलीडे नहीं है, मतलब छुट्टी नहीं है कि आज हम जब से छुट्टी मार दें या हम कथा से छुट्टी मार दें। अब इसलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कथा करने का। कभी कभी आपको कुछ मतलब ऐसे इमरजेंसी काम आ जाता है या हमारी क्लास ही नहीं हो पाया, किसी वजह से हो जाए, एक अलग बात है। लेकिन अपना खुद का प्लान नहीं होता है कि अरे आज बड़ा मजा आया, क्या गीता क्लास कैंसिल हो गई। जैसे बच्चे लोग करते ना, वो आज संडे मम्मी बड़ा मजा आ रहा है, वो संडे नहीं है। जब हमारे चित्त में ये भाव आ जाए कि भाई हमें रोज भक्ति करनी है, एंड लाइक नैसर्गिक रूप से आने लगे, भाई क्या करना है इस टाइम, क्या करना है, भक्ति करनी है, गीता पढ़ना है, दैट इज वेरी गुड साइन। इट्स वेरी गुड साइन। क्योंकि मरते दम तक हम इस प्रकार से भक्ति करते चले जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। एक बात आ रही तो मैं कह रहा था, बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, किसी कर्म को करने के लिए एंशियस है, हम तैरना चाहते, तो माया देवी देखती, ओह तैरने में आपकी रुचि है,
इधर मनुष्य शरीर तो लिमिट कर रहा है आपके तैरने की स्पीड को, आप डॉल्फिन क्यों नहीं बनते? उसी समय से उसका डॉल्फिन का देह तैयार हो गया। दिस इज वेरी पावरफुल, दिस इज वेरी पावरफुल। तो भक्त समझ रहे हैं कि भाई इस जगत में कुछ नहीं रखा है, तो अब वो ऐसे कर्म करने के लिए एंशियस रहते हैं, आग्रही होते हैं, जिससे उनको शुद्ध सच्चिदानंद देह प्राप्त होता है। यह भी तो भगवान देख रहे हैं कि ये हॉलीडे नहीं चाहता है, चाहती है, दोनों तरह से ले लीजिए, तो अब इसको दे ही देते हैं सच्चिदानंद देह, इसका खुद का ये दे देते हैं। और यही बात आके आप 14वें अध्याय में अंत में सुनेंगे, यो सुन चुके हैं, यो माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, पढ़ने अभी नहीं पढ़ा ना, 14वें में आएगा, स गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। दिस इज वेरी नाइस। गीता भूषण टीका, न हृष्यति अर्थात पुत्र व शिष्य आदि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके वह हर्षित नहीं होता। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, प्रिय वस्तु में पुत्र प्राप्त करके कोई हर्षित ना हो, ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड हो जाता है ना। कभी आप कहीं देखें ऐसा कि व्यक्ति पुत्र या पुत्री, जो भी पुत्र मतलब यहाँ पे ऐसा सोचना ही चाहिए कि पुत्री नहीं, संतान प्राप्त करे और खुश ना हो? वेल आजकल तो अलग बात है, आजकल तो अबॉर्ट कर देते हैं, लेकिन आप सज्जन पुरुषों की बात कर रहे हैं। सामान्यतः संतान प्राप्त करके व्यक्ति बहुत हर्षित होता है, और ना हो। आप लोग कभी मिले हैं क्या किसी ऐसे व्यक्ति से? पुत्र प्राप्त ना हो, नहीं हो, और वो हर्षित ना हो। अच्छा, शिष्य, अब ये क्या बात हो रही है? शिष्य आदि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके वह हर्षित नहीं होता, इसका क्या मतलब है? देखिए, पुत्र तो खैर जो लोग सम्मान करते हैं तो करते हैं, डाउटफुल रहता है, नहीं भी करते हैं कभी कभी, लेकिन शिष्य तो सम्मान करता ही है। तो अब व्यक्ति बड़ा यहाँ बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। हम लोग नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में सुनते हैं कि जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, इनके विवेक संयमित, वो पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। और यहाँ कह रहे हैं कि शिष्य को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता है, मतलब एंजाइटी नहीं है कि उसके शिष्य बने। या देखो मेरे इतने शिष्य बन गए, अब मैं बहुत सुखी हो गया। देखिए, वास्तविक भक्त प्रचार इसलिए नहीं करते कि शिष्य बने, वास्तविक भक्त प्रचार इसलिए करते ताकि लोग भक्त बने भगवान के। इज दैट सिंकिंग इन? आजकल लोग देखिए यूट्यूब पे या जो भी कुछ कर रहे हैं, वो ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिससे उनके व्यूज़ अधिक बन जाए, उनके फॉलोअर्स अधिक बन जाए। फॉलो मी ऐसा बोलते हैं ना वो लोग, फॉलो मी, सब्सक्राइब मी और समथिंग, लाइक, हाँ यू लाइक मी। तो उनसे बोलो, अच्छा फर्स्ट आई मस्ट सी यू देन आई विल लाइक यू। ये प्रश्न उनको भी नहीं पता होगा। लोगों को बड़ी संतुष्टि मिलती है कि लोग जो है ना उनको गुरु कहें, उनको मेंटर कहें, इत्यादि इत्यादि, ये उनको बड़ा संतुष्ट, बिकॉज दिस इज हाउ दे कंट्रोल पीपल। तो शिष्य बनाने के लिए तो शास्त्र कह रहा है, लेकिन किस लिए? ताकि वह भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाएं। लेकिन आप समझ ही रहे होंगे कि कितने कितने लोग हैं जो लोग भगवान के प्रति नहीं लेके जाते, वो केवल चेला बना के रख देते हैं अपना। ज्यादा लोग तो ऐसे ही हैं। देखो, तुमको राम और कृष्ण की पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो सब पुराने भगवान है, मैं नया भगवान हूं। ऐसा करके मतलब स्पष्ट बोलते हैं लोग। तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है इस प्रकार से। हमारे करोड़ों व्यूज हैं या हजारों लोग हमारे सामने सुन रहे हैं, ऐसे सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। तो क्या ऐसी चीजों में वह रुचि नहीं रखते। न द्वेष्टि अर्थात अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर वह द्वेष नहीं करता है, जान रहा है कि ये सब भगवान की व्यवस्था से हमारे जीवन में आ रहा है, लाइक दैट। न शोचति अर्थात प्रिय वस्तु के नाश होने पर शोक नहीं करता, स्पष्ट है। न कांक्षति प्रिय वस्तु के प्राप्त नहीं होने पर उसकी कांक्षा नहीं करता है। शुभाशुभ परित्यागी अर्थात पुण्य और पाप दोनों को ही बंधन का कारण जानते हुए उनका परित्याग कर देता है। वह स्पष्ट है। तात्पर्य, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक होता है
उत्सुक रहता है और ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है। आप लोगों को इसमें विरोध नहीं लग रहा है कि अरे भाई हम प्रचार करना चाहते हैं, तो ये तो प्रभुपाद बोल ही रहे हैं ना कि कई बार बोल रहे हैं कि प्रचार करना चाहता है, प्रचार करना चाहिए, भक्ति की एस्पिरेशन होती है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, अन्यत्र प्रभुपाद समझाते हैं इट मीन्स मटीरियलिस्टिक शिष्य। महाराज जी जय हो, जय हो, आपकी जय हो। अच्छा बोलो, तुमने माला पे जय प्राप्त किया? माला समझ आ गया? There is definitely a desire of a devotee to preach Krishna consciousness and create more and more devotees. जिनके जीवन में भक्ति मुख्य हो तो स्वाभाविक से वो शिष्य कहे जाएंगे, लेकिन शिष्य मीन्स डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन ना हो, और ये भाई हमारे पास कोई चेले नहीं इकट्ठे हो रहे, अब हमारा खाना कौन बनाएगा, हमारा कपड़ा कौन साफ करेगा, आप समझ में आ गया? इस तरह की भावना अगर रख रहा है व्यक्ति तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तब तो वह शिष्य पे डिपेंडेंट होने लग गया ना, ये बात है। इसी प्रकार यदि उसे अभीप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता, वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। बेसिकली क्योंकि भक्त लोग भगवान की सेवा करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। बहुत स्पष्ट है। एक इंटरेस्टिंग बात है, भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। बाधा बड़ी नहीं होती है, इच्छा छोटी होती है। स्वीकार्य है? गॉट इट? नहीं गॉट इट? जब व्यक्ति को क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल कमी, ओ अच्छा 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 अच्छा, सांस भरिए, हाँ, इसके पैसे लगे, पानी के भी पैसे लगे। अच्छा, पानी के भी पैसे नहीं है क्या? अगर पानी के पैसे नहीं तो आप तो बाबा जी हैं, गंगा जी के पास जाकर बैठ जाइए, खूब पानी है। क्या पानी की भीख मांगी है किसी ने? मतलब एटलीस्ट हमने देखा किसी को पानी की भीख मांगते हुए? पानी तो मिल ही जाता है पीने के लिए, बहुत सारे प्यावे फ्री रहते हैं। तो पानी फ्री हो गया, हवा फ्री हो गई, और ब्रज क्षेत्र में तो खाना भी फ्री है। यहाँ तो कभी कभी आप देखेंगे, चलेंगे परिक्रमा मार्ग में, बुला बुला के, अरे महाराज जी आइए, स्कूटर पे चल रहे हैं, महाराज जी आइए जरा पूड़ी खा लीजिए, पूड़ी सब्जी खा लीजिए, इतना बचा रहता है। खिचड़ी बट मंदिर में बटी रही है। अच्छा, अब और क्या चाहिए आपको? कपड़ा तो है आपके पास, और कौन से फाइनेंस की कमी है भाई? अब यहाँ रहने के लिए तो अब आप कलकत्ता में अपने घर में जाके रह सकते हैं, अगर मान लो यहाँ रहने को नहीं मिल रहा है। अरे प्रभु जी, अरे कैसे वृंदावन में छोड़ कैसे जाएंगे? अच्छा, तो आप तो बाबा जी है ना, तो ये बताइए कि जहां बैठे हैं उसका बैठने का भी पैसा लग रहा है अभी? अगर अड़ी जाए, अगर अड़ी जाओ तो कुछ भी 1 रुपया नहीं खर्च करोगे जीवन में, है कि नहीं? कोई तो भक्त हमको आगे बता रहे थे, वृंदावन में कोई भक्त रह रहे हैं, कहते हैं मेरा तो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना तो वो पैसे कमा रहे हैं, और कहते हैं ना तो मुझे पैसे चाहिए, जो मुझे आवश्यक होता है राधारानी भेज देती हैं। दिस इज अमेजिंग डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। लेकिन एक बात विचार करिए, जहां भी आप लोग खड़े हैं उसका किराया लग रहा है, हमेशा किराया लगता है। चलो आप मान लो जिस घर में रह रहे वहां किराया लग रहा है, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अब रोड पे चल रहा है वहां भी किराया दे रहा है। रोड पे आप खड़े होकर बैठ जाइए, लोग रोड पे भी सो जाते हैं। ऑल तो ऐसा आपको कभी जीवन में नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन करना हो तो आप बताना, ऐसा कभी नहीं करना पड़ेगा। राजकुमार आप तो बहुत नहीं कमाते, आप क्या उधर फुटपाथ पे सो रहे हैं? कभी सोना पड़ा वृंदावन में आपको? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वृंदावन में तो नहीं हो सकता। जो जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको व्यवस्था तो बनी जाती है। लेकिन बात समझिए, यह तो भक्त जानते हैं कि भगवान पालन करते हैं, अब हमें क्या करना है वो ये सोचते हैं। फाइनेंस का इशू नहीं होता, भगवान तो पालन कर रहे हैं, हम भगवान के यश का विस्तार करें, ये हमने सोचना है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति में कोई बाधा नहीं है, अहेतु की अप्रतिहता। ना तो इसमें यह बाधा है कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, न गरीब और अमीर की बाधा है। जल तो भगवान को अर्पण किया सकता है, तुलसी तो है ना। आप तुलसी की बात करिए, क्या कल जाम्बवती माता जी ने इतनी मोटी तुलसी की माला, अरे लो भाई, अगर मान लो हम भगवान को अर्पण ना करते सीधे तो उसको तोड़ तोड़ के देते रहते तुलसी को। तो क्या तुलसी की पत्ती भी महंगी हो गई है? और तुलसी की पत्ती और जल से भगवान बिक जाते, तो बताइए दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल इच्छा की है।
मैं अपनी बात थोपना नहीं चाहता हूं, आप लोग विचार कीजिए कि क्या ये बात सही है। जो लोग भी जप कर रहे हैं तो जप इसीलिए कर पा रहे हैं कि वह इच्छा से युक्त है। एक भक्त हैं, वो उनके घर में विरोध बहुत है तो माला नहीं कर सकती हैं, तो मैं देखा वो हाथ से करती हैं। तो क्या अब हाथ भी काट देंगे? मान लो कोई जासूसी करे, तुम माला करती हो, कहाँ करते हो दिखाइए, कोई माला नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं कि हम माला करते हैं, न तिलक, शायद कंठी में नहीं बांधते, कुछ नहीं, कोई तिलक, कुछ नहीं करते, झूठ है सब बात, बिल्कुल झूठ बात है, कोई प्रमाण नहीं है। इस क्या कह सकते हैं हम, इस जुर्म को हम किए हैं, इसका क्या प्रमाण है? कोर्ट में केस कीजिए कि हम हरे कृष्णा किए, हम नहीं किए हरे कृष्णा, आप हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो अब ये भी है, ऐसे भक्त भी हैं जो ऐसे घर में हैं कि एक भक्त है तो बहुत उम्र नहीं है, उनके 3 दिन उनके माता पिता भोजन नहीं दिए, फिर भी हरे कृष्णा किए। तब तो और एक व्यक्ति जो आए, हमारा काफी समय भी लिए, उसके बाद अभी तक वो हुजूम पे नहीं आ सके। प्रभु जी ये समस्या इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, वो समस्या इसलिए आ पा रहा हूँ। बेटा समस्या केवल श्रद्धा की है, समस्या केवल इच्छा की है। इच्छा है तो आप कहीं भी भक्ति कर सकते। प्रहलाद महाराज, और ये इच्छा, ये श्रद्धा केवल वैष्णवों की संगति में ही आती है, नहीं तो लोग बहाने मारते रहते हैं। ठीक है, भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ बाधक नहीं बनता। उससे हमको एक प्रेरणा मिली थी। भारत, ये जो कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें भारत के जवान 1000 फीट, कुछ धारणा कर पा रहे हैं कितना ऊंचा होगा वो। आप लोगों का घर अगर डबल स्टोरी है तो वो 20 फीट का होता है, इंटू 50 टाइम्स, 50 गुना वर्टिकल क्लिफ पे चढ़ गए, और उधर से गोलीबारी भी हो रहा है, और व्यक्ति 19 बुलेट खाकर, उनको पद्म परमवीर चक्र मिला था, जिंदा भी बच गए, अमेजिंग है, जिंदा भी बच गए, 19 बुलेट खा करके उनको हराए। इज इट नॉट अमेजिंग हाउ 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 मच डेडिकेटेड दे आर? कितना स्ट्रांग विल्ड है कोई व्यक्ति, ऐसा कैसे कर सकता है व्यक्ति? मैं तो सुनकर चकित हो गया। हमने कहा यहाँ तो 16 माला करना तो बहुत इजी है, नहीं? ट्राई क्लाइंबिंग 6 फीट वॉल और 10 फीट वॉल, और गिरे तो मरे, और ऊपर और ध्यान दीजिएगा कैसा नहीं, ऊपर वो एयर कंडीशन चल रहा है, एकदम एकदम ठंड, बिल्कुल ठंड। तो बात ये है कि लोग जिसको महत्व समझते हैं तो वो बाधा नहीं देखते हैं। तो ये बात समझना चाहिए कि जब हम भक्ति के महत्व को समझेंगे, तब जो भी बाधा है उसको पार करके भी व्यक्ति भक्ति कर पाता है। ये बात कही जा रही है, बस ये बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, और शुरुआत में मैं भी इस भावना में था कि हम बस भक्त ही अच्छे हैं और कोई लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोगों का बहुत सारा सद्गुण है जिसको देख करके हम भक्ति में प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, 24 गुरु पढ़ेंगे तो वहाँ कोई गुरु उनको उपदेश नहीं देता। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे वहाँ पे बोलते हैं कि एक राजा जा रहा था और एक तीर बनाने वाला लोहे को पीट रहा था, तो राजा का पूरा कुनबा बोलेंगे, कुनबा तो नहीं बोलेंगे, पूरा समूह जुलूस निकल गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसको अपने बाण को बनाने में वो इतना अब्जॉर्ब था। तो उससे उस व्यक्ति ने शिक्षा लिया, भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली, कि अगर इस प्रकार से व्यक्ति को एकाग्र होना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। तो अब ये तो आप नहीं कहेंगे कि वो जो बाण बनाने वाला व्यक्ति, क्या कहेंगे उसको, लोहार, वो डिवोटी था। बड़ी सुंदर बात यहाँ पे बोली जाएगी। भक्तों ने कहा है, यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवेयर बट नॉट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एवरीवेयर। सुनाई पड़ा? समझ में आया? इंस्पिरेशन मिल जाएगा आपको, लेकिन ये नहीं कि इंस्ट्रक्शन मिले। स्वयं भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, जब मैं भौतिकतावादी लोगों को मेहनत करते हुए देखता हूँ तो मुझे भी प्रेरणा होती है कि मैं भी भगवान की सेवा इस प्रकार से करूँ। तो अब भौतिकतावादी लोगों से शिक्षा समझ लेंगे कि किस प्रकार से भोग करना चाहिए, बट जिस प्रकार से वो तन्मय होकर लगे पड़े हैं, उस प्रकार से वह भगवान की सेवा में उत्साहित रहना चाहते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, गॉट दिस पॉइंट? वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवेयर बट नॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एवरीवेयर। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे सामने 11:18 हो गया है, हम दूसरे श्लोक कैसे ले पाएंगे? तो क्या करा जाए, रोक दें या पढ़ लें, या अभी तो 8 ही पेज हुए हैं। चलिए, आप लोगों ने हाँ एटलीस्ट में सुनाई पड़ गया तो हमसे कर देते हैं, मेरे पीछे बोली बहुत, आज इसको पूरा कर देते हैं, अगले दिन से 20वां हो जाएगा। हाँ वैसे भी संडे है,
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको बताए बिना अच्छा नहीं लगता। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। अन्वय न पढ़ करके हम सीधे टीका में जाएंगे, बड़े सुंदर अर्थ बताएंगे। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः। स्पष्ट है इसका अर्थ, शत्रु और मित्र में समान, मान अपमान में समान, शीत उष्ण और दुख सुख में समान। तो समान का क्या मतलब है? समान का बड़ा स्पष्ट अर्थ है, अपने कर्तव्यों में स्थिर। देखिए, अगर आप भक्ति का प्रचार करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शत्रु ना बने। और आप आश्चर्य करेंगे, अरे तो इतना अच्छा कार्य है, ये भगवान को इतना पसंद कार्य है और इसीलिए शत्रु बने। जी हाँ, इसीलिए शत्रु बनेंगे, क्योंकि लोग भगवान को पसंद नहीं करते। और ऑब्वियसली आप प्रचार करेंगे तो कुछ मित्र भी होंगे, ऑब्वियसली तो है ही, मित्र कह सकते हैं। बट यहाँ पे बेसिकली शत्रु मित्र में, मतलब इस जगत में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना पसंद करने वाले ना हो। अच्छा, ऐसा कोई है जो आपको ना पसंद करता हो, या यू आर somehow by Brahma's mistake and exception? Please raise hand if there is a person here who's not disliked by anyone. तो आप समझ गए कि कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है तो उसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति उसको जरूर ना पसंद करता होगा। वो पास से हीट दे सकते हैं, दूर से कुछ कर सकते हैं, लेकिन होंगे जरूर। इसमें कोई विवाद तो नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसे दुनिया में कोई पसंद नहीं करता? नहीं, मुझे दुनिया में कोई पसंद नहीं करता है, ये दुनिया बहुत खराब है, ऐसा भी नहीं है। आपको पसंद भी करते होंगे, भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, हमको बड़ा अच्छा मानते हैं, somebody must be liking you also। तो अब जब ये होना ही है तो इस चक्कर में अपनी भक्ति को क्यों डिस्टर्ब करें? शत्रु शत्रु रहेंगे ही, मित्र मित्र रहेंगे, चाहे आप कुछ भी करिए, तो भक्ति करते रहना चाहिए। आई होप इज वेरी क्लियर, ठीक है। अरे प्रभु जी, आज तो बहुत ठंडी है, आवाज सुनना ही मन कर रहा है जाप करने के लिए। आज तो बहुत गर्मी है, बड़ा पसीना है, आज सुबह कैसे उठूं मैं। समझ गए? तो अब इस प्रकार से करने लगा तो होगा ही भक्ति उसकी, ठीक है। आई थिंक वेरी क्लियर, इसलिए कह रहे अर्थ स्पष्ट है। सम का मतलब है भक्ति करते रहना। संग विवर्जित अर्थात कुसंग शून्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और यही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा। असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक, असाधु कृष्ण भक्त, कृष्ण अभक्त आर। कृष्ण भक्त ने कृष्ण अभक्त आर। असत्संग को त्यागना यही वैष्णवों का आचरण है। क्योंकि सत्संग में तो आ जाते हैं, लेकिन असत्संग भी चलता रहता है, उसको त्यागने में मुश्किल होती है, वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो क्या है भाई असत्संग? तो कह रहे स्त्री संगी, जो स्त्री में आसक्त है, जो उसकी 24 घंटा बाद स्त्री में ही होती है या पुरुष में होती है। वो लड़का बड़ा हैंडसम है और लड़की बड़ी सुंदर है, इत्यादि इत्यादि। और मतलब जो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं बातें सुन करके। और दूसरा चीज क्या है? कृष्ण अभक्तार, जो भगवान का अभक्त है, अर्थात मायावादी लोग जो कहते हैं कि आप भी भगवान, मैं भी भगवान। भगवान भगवान नहीं है और बाकी सब लोग भगवान हैं। समझा गया? कृष्ण भगवान नहीं है, बाकी सब लोग भगवान है। इस तरह की बातें करने वालों का संगत नहीं करना चाहिए। ना तो भोजन देना चाहिए, ना भोजन स्वीकार करना चाहिए, ना उनके हृदय की बात सुननी चाहिए, ना हृदय की बात बोलनी चाहिए, और ना ही गिफ्ट देना चाहिए, ना गिफ्ट स्वीकार करना चाहिए।
अब एक प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए उसने हमको आम ला के दे दिए किसी स्त्री संगी ने, तब तो आप भगवान को अर्पण करके फिर ग्रहण कीजिए, देन ही विल गेट सम बेनिफिट लाइक दैट। क्योंकि आप मंदिर में जितने लोग भी आ रहे हैं, अब मंदिर में या कोई व्यक्ति किसी भक्त को डोनेशन देता तो आप यह तो चेक नहीं करते, ए स्त्री संगी तो नहीं हो तुम अपनी पत्नी में कितने आ सकते हो, या गर्लफ्रेंड में, और तुम्हारा मायावाद के बारे में क्या विचार है। तो अब ऐसा तो आप हर बार नहीं पूछ सकते हैं, ऐसे नॉट पॉसिबल। लेकिन भोजन बना के दे रहा है तब बहुत सतर्क रहना चाहिए। बिकॉज देखो, खाने को आदमी बनाता नहीं है, खाना जो आया उसने कुछ दक्षिणी दिया, आपने भगवान को अर्पण कर दिया, लेकिन भोजन बना के दे रहा है तो उसकी चेतना उसमें प्रवेश कर रही है। और देखिए, अब प्रायः देखा जाए तो सभी लोग तो इसी प्रकार के लोग होते हैं प्रायः, तो भक्तों से संगत मिलती है नहीं, भक्त संगत दे सकते हैं लेकिन ले नहीं। भगवान के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो भगवान के बारे में सुनना चालू कर दिया बट उनको दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, स्पेशली जब श्रद्धा कोमल होती है तो कोई दुनिया की बातें करने लग जाएगा ना, तो तुरंत व्यक्ति की श्रद्धा डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, मैं टाइम खराब कर रहा हूँ अपनी भक्ति में, और बस भौतिकतावाद में चला जाता है। सो वन हैज टू बी केयरफुल। तुल्य निंदा सतिर, अर्थात निंदा होने पर दुखी और स्तुति होने पर सुखी नहीं हो जाता है। स्पेशली अगर आप कृष्ण भावना का प्रचार करेंगे तो लोगों के बड़े कंसेप्शंस हैं भक्ति के बारे में, और वो यद्यपि कुछ पढ़े नहीं हैं, न ही गुरुओं जनों का संगत किए हैं, लेकिन वो कमेंट जरूर करते हैं। आप देखो, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ गीता का, तो अगर कुछ सुनने आएंगे तो एक व्यक्ति बोला, बड़ा दुख है कि सत्य तक आपको पहुंचने में भी काफ़ी जन्म लगेंगे, बात कड़वी लगेगी लेकिन ऐसा ही है। आप बताओ, अब उनसे जो वो सत्य क्या है। और फिर मैं विचार कर रहा था कि बोल रहा है कि मुझको सत्य तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, तो अगर ये सत्य है तो मैं तो पहुंच गया ना सत्य पे, कि मुझको सत्य पे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। ये सत्य है ना, ये सत्य है कि मुझे सत्य तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब आप, अगर ये बात सत्य है कि मुझे सत्य तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं सत्य तक पहुंच गया ना, तो कॉन्ट्रडिक्टरी होगी ना बात। नहीं समझ आई बात। वो व्यक्ति कमेंट किया कि मुझको सत्य तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, तो ये बात सत्य है, हम मान रहे सत्य है। अगर हम ये मान रहे हैं कि ये सत्य है, तो मैं सत्य तक पहुंच गया कि मुझे सत्य तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, तो बात तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई ना। तो अब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उसकी अगर आप निंदा को भी करें, जैसे स्पेशल एक नॉर्मल निंदा है, तुम तो पगला गई हो, तो ये तो सुना होगा ना, ये पगला गए हो, तो वो निंदा नहीं कर रहा है, वो आपकी स्तुति कर रहा है कि आपके भक्ति का आवेश बढ़ रहा है। अब आप उसको निंदा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या करा जाए। हाँ, तुम तो 24 घंटा जपती रहते हो, अरे खो यार आशीर्वाद दे रहा है, तो आशीर्वाद दे रहा है, कहाँ 24 घंटा, 2 घंटा वो करने में हमें नानी याद आती है, 24 घंटा कहाँ कर रहे हैं तुम, तो जब देखो बस अब कृष्ण की ही बात। और ये कहाँ हो पा रहा है, तो सुन करके परेशान, सुनाने वाला नहीं कर पा रहा, सुनने वाला नहीं कर पा रहा है, और जो बाहर से वाला बोल रहा है कि तुम कृष्ण की बात करते हो केवल। तो अब आप बताइए, वो आपका गुणगान कर रहा है और आप उसको सोचने की निंदा कर रहा है। और एक और बात है, जो निंदा करता है वो अपनी जीव से हमारा सारा मल नष्ट कर रहा, सारे कर्म नष्ट कर रहा है। एक व्यक्ति घर में हम गए तो बोले, पता नहीं मजाक में बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, कर रहे थे, अब आप जाइए तब आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे। हमने कहा तो बहुत अच्छा है, हमने कहा बुरा भी नहीं लगेगा और मेरे सारे कर्म आप साफ कर देंगे, वेरी गुड, वेरी नाइस, व्हाई नॉट, गो अहेड। एक भक्त कह रहे हैं, वीडियो में कौन सी भक्ति होती है, हमको नहीं समझ में आया, ये क्या बोले आप, ये प्रश्न हमारे समझ आया। स्टार्टिंग में किसी भक्त को असत्संग त्यागने के लिए कैसे कन्विंस किया जा सकता है। आपको मैं कैसे कन्विंस कर रहा हूं, उत्तर बड़ा स्पष्ट है, क्लास के द्वारा। देखिए, बात समझिए, व्यक्ति को अपना हित समझना चाहिए। अगर व्यक्ति अपना हित नहीं समझ रहा है तो आप उसे किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। जिसका खुद का विवेक नहीं है उसको ब्रह्मा जी या उपनिषद भी मूर्तिमान रूप से ज्ञान देंगे तो वह आप नहीं स्वीकार कर पाएगा। आप सभी लोग और मैं भी, हम लोग यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य को क्यों पढ़ने आते हैं, ताकि हमें कुछ हित की बात समझ में आए, यही ना। तो अपना हित अगर व्यक्ति चाहेगा, समझेगा, सुनेगा तो कन्विंस हो जाएगा। अब किसी को मतलब ही नहीं तो बस ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं आप। तो उसके लिए कर सकते हैं कि उन्हें हरे कृष्ण मंत्र के लिए कन्विंस करें, धीरे धीरे हरे कृष्ण मंत्र करके उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ असत्संग से हमारा नुकसान हो रहा है।
वीडियो में कौन सी भक्ति होती है? वीडियो कैमरा ऑन कर बैठते हैं इसलिए। हमको नहीं समझ में आया आपका प्रश्न, बहुत मुश्किल हो रहा है हमारी समझ, मेरी बुद्धि के परे जा रहा है प्रश्न, हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्षमा कीजिएगा, मेरी ज्ञान चक्र डम बंद हो रहा है, नहीं समझ पा रहे आपका वीडियो वाला पॉइंट क्या है। मौनी, ये इंटरेस्टिंग है, मौनी अर्थात यत वाक, यत वाक मतलब अपनी वाणी को संयमित करे अथवा स्व इष्ट मननशील। दिस इज वेरी नाइस। यत वाक ये नहीं कि बड़ 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 बोलता रहे। हम जो बोलते हैं वो हमारे खुद के मन में फीड होता है, दूसरे के मन में तो हो रहा है, खुद हमारे ही मन में चलता रहता है। अनुभव किया आपने? इसलिए व्यर्थ की बातें नहीं बोलता। व्यवहार की बातें बोलनी पड़ती हैं, लेकिन उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आलू कितने रुपए का है, तो पूछ लेंगे, मान उसने बोला 5 रुपए किलो का है, तो अब उस पर आप पूरी कहानी नहीं लिख देंगे, अरे ये तो कल उतने रुपए का था, कल देखा कुछ लोग सब्जी मार्केट में अनावश्यक बोलते रहते हैं, बड़ा 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 लाइक दैट ना। आप, ये परम पूज्य राधानाथ महाराज का शब्द है, इफ अ पर्सन टॉक्स टू मच ही कांट हैव फ्रेंड्स। तो आप कहेंगे भाई आप तो बहुत बोलते हैं, तो हम बहुत कहाँ बोलते हैं? क्लास में, और जितना है उतना ही व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। मुझे व्यक्ति हमारे घर में रिश्तेदार आए, इतना बोले इतना बोले इतना बोले इतना मतलब स्टॉप ही नहीं हो रहे थे। मैं उनसे नहीं आऊँ, मैंने कुछ विनोद में उनसे कहा, कहते हैं अरे तो बहुत ज़्यादा। हमने कहा आप इतनी देर से बोल रहे हैं, हमने एक बात बोली आपको इतना गुस्सा आ गया, चिढ़ गए हो। चिढ़ नहीं गए थे, उनको अजीब से लगा। कॉन्स्टेंटली आप कभी देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति संग हो जाएं जो चुप ही नहीं बैठेगा, वो कॉन्स्टेंटली बोलता रहेगा, यू बिकम ट्रबल्ड। एक व्यक्ति थे हमारे साथ में, कुछ बोल रहे थे, हमने कहा ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? चैन नहीं पड़ा, और बोल रहे थे। हमने कहा भाई हमें बात समझ में आ गई, अब आप और क्यों बोल रहे हैं उसके ऊपर? तो जा रहे हैं, हाँ इनको तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। आपने अनुभव किया ऐसे? Some people they just have to blurt out, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। अरे भाई कोई प्रयोजन तो होना चाहिए ना बोलने का। और ऐसे में व्यक्ति मननशील नहीं हो पाता है। His thought process goes outside only, ये चीज रहती है। शास्त्र पे विचार करना और बोलना ये वाणी की तपस्या है जो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन ऐसे गलबल बलबल बलबल बोलते चले जाना वह ना अच्छा नहीं होता है। और दूसरा अर्थ क्या है? स्व इष्ट मननशील। ये नहीं कि खाली बस कुछ बोले नहीं, चुप रहे, और चुप भी रहता हुआ व्यक्ति विचार करे कि शास्त्र में जो हमने सुना उससे मैं जीवन में क्या सीख पाया। बहुत सारी बात, एक पॉइंट बोला, बहुत सारी चीज़ों में आप मनन कर सकते हैं और वो होने लगता है। अब एक प्रश्न फिर से आ रहा, चलिए हम लोग प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। वीडियो ऑन करने के लिए आप जो कहते हैं उसके लिए पूछ रहे हैं शायद, तो ये कौन से श्लोक की टीका में आ गए? ये तो कोई प्रश्न यहाँ का बना नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। संतुष्टो ये न के नचित, अर्थात अदृष्ट से, अदृष्ट मतलब आपका दैव से, जो दिखता नहीं है उससे आकर्षित होकर रूखा या स्निग्ध आदि अन्न आदि जो उससे प्राप्त होता है उससे वह संतुष्ट होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए प्लानिंग आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम लोग कुछ भी प्लानिंग करें, मिलेगा वही जो लिखा है सही। अग्रीड? अग्रीड ना? आप कहेंगे बहुत अच्छा बनाएगा, उस दिन दाली जल गई या नमक कम पड़ा या कुछ भी, जो आपने हमारे भाग्य में लिखा है वही आना है। जो वही आना है तो वही आना, उसमें रोने की क्या जरूरत है? रोने के बाद भी वही खाना है जो आना है कि नहीं? तो ये बात है। अनिकेत अर्थात नियत निवास रहित या निकेत मोह शून्य। ये हमको बड़ा अच्छा लगा भाई। अनिकेत का अर्थ यह नहीं कि अब पेड़ के नीचे रह रहे हैं, बात यह है कि उस घर में आसक्ति नहीं है। इस मामले में किराए पे रहना बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि व्यक्ति उतना आसक्त नहीं होता है। यद्यपि वो बोल भी देगा कि यह मेरा घर है, लेकिन इंट्यूटिवली जानता है कि वह उसका घर नहीं है। और जिनका खुद का भी घर है वह भी समझ लें कि वह खुद का घर नहीं है। हमको तो महाराज की बात बड़ी अच्छी लगती है। आप जानते हैं मैं क्या बोलूँगा कि आकाश है, उसको 4 दीवारी से घेर लिया है। वेरी इंटरेस्टिंग। दीवार घेर ली और हम
अपना मानने लगते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, प्लीज़ प्लीज़ बुरा नहीं मानना। हमको एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, प्लीज़ बुरा नहीं मानना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमें एग्जाम्पल बोल लेनी दीजिए, हंसेंगे भी आप लेकिन आप बुरा नहीं मानना, प्लीज़ बुरा नहीं मानना। आप देखेंगे कुत्ता भी जगह जगह मूत्र त्याग देता है, कहता है कि उस कहता नहीं, सोचता है कि ये स्थान मेरा है। द बाउंड्री लाइक दैट, इज इट नॉट? अब ऐसा हम बोलेंगे तो बहुत बहुत खराब शब्द लगेगा सुनने में, लेकिन देखिए मानसिकता तो वही है ना। लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हम बाउंड्री नहीं खींच सकते हैं या हम लोग अपने घर में नहीं रह सकते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा अभिनिवेश किए, मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये 1 इंच उधर और ये 2 इंच इधर, झगड़ा नहीं कर रहे लोग। ये घर में आसक्ति की वजह से ही है ना। आप विचार कीजिए, अगर वाकई आप चेक कीजिए, कुत्ता इधर से बाउंड्री बना देगा और दूसरा कुत्ता उस रेंज में आ जाएगा तो वो झगड़ा करना शुरू कर देता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके घर के ताले नहीं लगाएंगे या वो नहीं, तो व्यवहारिक में आप करेंगे, लेकिन ये अभिनिवेश नहीं होना चाहिए कि हमारा घर, तुम्हारा घर, हमारा घर, तुम्हारा घर। ये तो ठीक नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है इस तरह से। कितने समय तक उस घर में रहेंगे व्यक्ति? कभी कभी तो इसी जीवन में उस घर से निकाल दिया जाता है ना, और अपने ही लोग निकाल देते हैं। तब अपने ही लोग अपने ही घर से निकाल देते हैं। स्थिर मतिर अर्थात वह अपने ज्ञान में निश्चित रहता है। कौन से ज्ञान में? मुझे भगवान की भक्ति करनी है। इन 7 श्लोकों में अद्विष्टता इत्यादि के गुणों की आवृत्ति होने से इनमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस पुनरोक्ति का उद्देश्य इन गुणों की अति दुर्लभता को ज्ञापित करने के लिए हुआ। समझे आप कि कुछ गुण हैं ये सब जो काइंड ऑफ रिपीटेड से लगते हैं, अद्वेष्टा और समाह शत्रु मित्र चाहिए की तरह का हो गया ना, लेकिन ये गुण इतना दुर्लभ है कि भगवान, मतलब ये दिखाता है कि भगवान को ये बहुत प्रिय है, इसलिए बार बार जा रहा है। सारे गुण तो नहीं, कुछ गुण बार बार आ रहे हैं। सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष भक्तों में क्रमशः ये गुण तारतम्यता के अनुसार प्रकट होते हैं, यह समझना चाहिए। नोट, एक निरपेक्ष भक्त में यह गुण सबसे अधिक और सनिष्ठ में सबसे कम मात्रा में गुण प्रकट होते हैं। तो शुरुआत ये हुई थी 12 पॉइंट कौन से, जहाँ से भी इन्होंने गुणों को बोलना शुरू किया था, तो इन्होंने बोला था कि सनिष्ठ भी भक्ति कर रहा है, परिनिष्ठ भी भक्ति कर रहा है और निरपेक्ष भक्ति कर रहा है। तो ये तीनों भक्तों में गुण आएंगे ये, लेकिन एक ही इंटेंसिटी से नहीं आएंगे। सनिष्ठ जानते हैं वर्णाश्रम करता है, वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और भक्ति भी करता है। परिनिष्ठ भक्ति को मुख्य रूप से आश्रय लिया हुआ है और वर्णाश्रम के नियमों को उतना ही करता जितना करा जा रहा है, बस ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं करता। और निरपेक्ष व्यक्ति केवल भगवान की भक्ति करता है। तो अब केवल भक्ति कर रहा है तो उसमें सबसे अधिक गुण आएंगे, ये कहा जा रहा है। तात्पर्य, भक्त सदैव को संगति से दूर रहता है क्योंकि वह उसकी भक्ति के लिए हानिकारक है। देखिए संगति से ही गुण आते हैं। अब समझ में आ गया? ये सारे गुणों को आपने सुना, ये संगति से ही आते हैं। अब कुसंगति करेगा तो दुर्गुण आ जाएगा। अद्वेष्ट सर्वभूता नाम की जगह क्या हो जाएगा? द्वेष्टा सर्वभूता नाम। डिपेंड कि हम किसके लोगों का संग करते हैं। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, और गलती ना होने पे भी की जाती है। इसे भगवान को ही नहीं छोड़ा, लोगों ने भगवान पे आरोप लगा दिया कि हाँ ये चाहता था सत्यराजित से श्यामंतक मणि के लिए, जरूर मरवा दिया होगा इसीलिए उनके बेटे को, जबकि भगवान कुछ नहीं किए थे ऐसा। भगवान श्री राम की निंदा लोग करे। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हम लोग कौन है फिर? आप ये अनुभव करना, चाहे आप कुछ करिए चाहे कुछ ना करिए, लोग दोनों ही चीज की निंदा करेंगे। कुछ करेंगे तो निंदा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी निंदा करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप यह करेंगे जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हो। लेकिन भक्ति कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। भक्ति नहीं, मुझे भक्त होना चाहिए। भक्त कृत्रिम यश को कहते हैं क्योंकि इस यश और अपयश का संबंध केवल देह से है, इसलिए आर्टिफिशियल है। यह अत्यंत धैर्यवान होता है, वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल प्रलाप ना करे, आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, मैंने फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में आपको बोलना पड़ता है कि टिकट कितने रुपए का है, इसका संबंध भगवद गीता से नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली वो समटाइम हैव टू यूज दैट, प्रभुपाद जी को वैसे करना पड़ता था। बट द पॉइंट इज कि इस प्रकार की बातों को जो आप बिल्कुल अनिवार्य है, उसके अलावा हम क्या कहते हैं, इसको नोटिस करना है।
देखिए अब यह क्यों, क्योंकि आप जानते हैं सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। आज मैं सुबह इस पे विचार कर रहा था कि सभी भक्तों को, हम सभी लोगों को यथाशक्ति इंद्रिय संयम करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखिए इंद्रिय संयम जितना जिसका होगा उसके हृदय में ज्ञान उतना अधिक प्रकाशित होगा। तो जब ज्ञान होगा तब ना हम किसी को दे पाएंगे। डू यू एक्सेप्ट दिस? जब ज्ञान होगा ही नहीं तो हम देंगे क्या दूसरे को? इट मे बी सम थ्योरी, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। क्या ये स्वीकार्य है? बहुत सारी बातें हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, धारण नहीं कर पाते क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं करते। अब मान लो गीता क्लास सुनी, उसके बाद फिर न्यूज़ शुरू या और भी कुछ चीज़ शुरू, तो फिर जो ज्ञान अर्जित करने वो लीक हो जाएगा ना। पीना नहीं है, प्रॉप है, इसमें पानी भर के लाया हूँ, तो इसमें पानी उतना ही है ना जितना घर से भर के लाया। क्यों? क्योंकि लीक नहीं हुआ, बस। वेरी गुड। तो क्लास में हम जो बातें सुनते हैं वो धारण कर पाएंगे जब इस ज्ञान को नष्ट करने वाले कार्यों से हम बचें। और उसमें सबसे ज़्यादा है वाणी। वाणी से बहुत कर्म बनता है। तो अब मान लीजिए कोई टीचर है तो उसे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ये तो नहीं कहते जाके चुप हो जाए कहीं भाई, ये मान लो किसी को इंग्लिश पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी, तो कहना आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग बिकॉज आई हर्ड दैट आई शुड नॉट स्पीक एनीथिंग एज कृष्णा। तो वह तो आपको बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो आपको, जब जहाँ बोलने की जरूरत हमको नहीं है, बाध्यता नहीं है, वहाँ क्यों अधिक बोले? ये बात कही जा रही है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। ये बड़ा टफ है, बट ऐसा होता है, भक्त बन जाते हैं आप। तो कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, हो सकता हो कि कभी भी नहीं। ये भी हो सकता है कि कभी भी ना मिलता हो, किंतु वह संतुष्ट रहता है। ये तो नियम बहुत डिफिकल्ट है भाई। अच्छा भोजन ना मिले, कभी कभी ना मिले अलग बात है, लेकिन कम से कम रोटी पक जाना चाहिए, बड़ा मुश्किल होता है। अब तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन मंदिर में हम लोग रहे हैं, अब शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब इस पे चर्चा ना होती हो कि रोटी कच्ची क्यों है या ये सब्जी में गड़बड़ क्यों ना। एंड इट विल, खाएगा आदमी 20 मिनट और डिस्कशन करेगा 1.5 घंटा। ये मतलब नियम है इस प्रकार से, ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं पड़ा, ऐसा नहीं पड़ा। और उसमें ऐसा भी नहीं कि उनकी कुछ गलती है, और ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से सही है, बिकॉज स्वादिष्ट का भी डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। कोई कहेगा मिर्ची अच्छी होनी चाहिए, कहता मिर्ची नहीं, इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट इसलिए अगर आप संतुष्ट रहना चाहते हैं, पता क्या करिए, क्या करिए बताइए? खुद बनाइए। यहाँ कितने लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं? एक, बाकी लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे। तो ठीक है, खुद बनाएंगे तो संतुष्ट रहेंगे, और दूसरा बना रहा है तो संतुष्ट रहिए। अब समझ में आ गया? ये अच्छा इंस्ट्रक्शन है। दूसरा बना रहा है तो चुप रहो, और अगर संतुष्ट नहीं हो, और खुद बनाओगे संतुष्ट रहोगे क्योंकि आपने बनाया है। अग्रीड? फंसा दिया ना आप लोगों को एकदम। तो अगर पत्नी बना रही है तो जैसा बना रही है वैसे खा के शांत रहिए, और नहीं संतुष्ट है तो खुद बना लीजिए। तो दोनों तरह से आप संतुष्ट रहेंगे। ये तो फंसाने वाला गेम हो गया, लेकिन ऐसा ही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं तो कमी निकालते निकालते हमारा जीवन बीत जाएगा। कमी निकालना एक बहुत खराब चीज़ है एक्चुअली। कमी निकालने में बहुत दिक्कत है। अगर आप, मैं अब ये पुरुषों को बोल रहा हूँ कि पत्नी बनाई है, मान लीजिए कुछ नमक कम हो गया, या तो आप नमक ले लीजिए और आप नमक डाल लीजिए। आप कहेंगे ये इसमें इस को बताने वाली बात है, लेकिन शायद घरों में तुमको आज तक नमक डालना नहीं आया, और मैं कहूँगा उस पुरुष को तुमको आज तक बोलना नहीं आया। अब क्या करा जाए भाई? इस्कॉन में भक्तों में बता दिया कि चख नहीं सकते, तो क्या परमात्मा है कि जान ले कि नमक कितना पड़ा है? सो दोनों के लिए हो गया शिक्षा। पत्नी को प्रयास करना चाहिए ठीक से बनाने के लिए, लेकिन भगवान के लिए बन रहा है। लेकिन अब नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया तो पुरुषों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं भक्तों को बोल रहा हूँ, अगर कोई कदाचित सुन रहा हो, कभी सुन ले, जो ना सुने पता नहीं, लेकिन जो भक्त लोग सुन रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी मेहनत लगती है भोजन बनाने में। और नहीं तो बना के देखो ज़रा, तो आपको लगेगा कि कितना इसमें एफर्ट लगता है। और उसका व्यक्ति बोल दे अरे तुमको ये भी बनाना नहीं आता, तुमको वह भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, दिस इज़ वेरी बैड। दिस ओनली स्पॉइल्स योर ओन मूड, स्पेशली भोजन के समय।
हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी तीखा है, या आप आगे से थोड़ा तीखा कम कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप उसमें चुप रहें और बस मिर्ची खाते रहे फिर हो जाए आपको प्रॉब्लम। इस आप बोल सकते हो, बट नॉट बिकम अनसेटिस्फाइड, नॉट बिकम क्या कहते हैं, ग्रज निकालते रहना। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। अरे बाप रे, अब आगे देखो बहुत खतरनाक है। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है। वेल, अगर वो बस के लिए वेट कर रहा है तो नहीं तो हम लोग पेड़ के नीचे नहीं रह सकते भाई, बड़ा मुश्किल है। हाँ, धूप से बचने, लेकिन अदरवाइज मुश्किल है। तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, प्रासाद होना चाहिए, प्रासाद मतलब महल में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। भाई देखो, पेड़ के नीचे तो किसी को नहीं रहना पड़ रहा, जहां रह रहे हैं भगवान ने आपकी व्यवस्था वहां पे रहने के लिए की है, इतना समझ लीजिए। और महल में रहने वाला आपसे अधिक सुखी नहीं है। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ रहता है। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, रोज भक्ति करनी है। और वो पता है कब होगा संकल्प आपका दृढ़? जब इस बात को समझावट हो कि ये हमारे लिए कितना लाभदायक है। ये एक बार दिमाग में घुस गया तो व्यक्ति का संकल्प दृढ़ रहता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा भक्तस्य को तो महद्गुणा, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। क्यों? क्योंकि भक्त का गुण नहीं है। जो भक्त नहीं है तो बाकी कोई गुण नहीं है। जैसे कोई कहे कि भाई, अरे ये स्त्री कितनी सुंदर लग रही है, अरे कितनी सुंदर उसने, क्या कहते हैं आप, क्या क्या कहते हैं, पहनते नथुने, नथुने नथुने बोलते हैं, नहीं नथुने, नथनी, सॉरी नथनी है, ऑब्वियसली आई डोंट नो। तो नथनी कितनी सुंदर है, और इसकी बाली कितनी सुंदर, आहा ये लिपस्टिक कितनी सुंदर लगाई है, और ये माला कितनी सुंदर पहनी। बस एक कमी है, क्या? प्राण नहीं इसमें। तब समझ गए ना, प्राणहीन सुंदर स्त्री को खूब सजाया जाए तो कितना उसको अच्छा माना जाएगा। ये भागवत का शब्द है कि प्राण के बिना जैसे देह होता है, ऐसे मंडनम लोक रंजनम, ऐसे करके बोला गया है। अप्राणस्य देहस्य, जो अप्राण वाला देह है उसका मंडन करना है। वह व्यक्ति जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है वो तो जीवन अपि मृतो हिस्सा, वह जीते जी भी मरा हुआ है। जैसे मान लो कोई मुर्दा जी जाए और दौड़ने लगे तो कितना भयानक होगा। तो जो भजन नहीं कर रहे वो जीते दौड़ते हुए मुर्दे के समान है, ऐसा करके भागवत का शब्द है। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। कैसे करेंगे? भक्ति करके। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते। इसलिए भक्ति को बहुत गंभीरता से करने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए सीखना चाहिए। और व्यक्ति भक्ति जब ठीक से करता है तो वह गुण अपने आप आने लगते हैं। कुछ चीज़ों को हम कल्टिवेट भी कर सकते हैं, बट रियली आएगा तभी जब वो भक्ति से करे। ओके, किसी ने भाग्य वाली बातें सुन के इनसिक्योर फील होता है। सिंस आई एम ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, समटाइम इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, देन व्हाई टू डू स्ट्रगल। देखिए, पहली बात यह है कि मैं आपके प्रश्न के अंत में शुरू करूंगा। व्हाई टू डू स्ट्रगल फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर। किसी चीज के लिए भी स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है? अब मैं पूछूं कि IIT में ही क्यों जाना चाहते हैं? क्या भारत में केवल IIT के स्टूडेंट्स को ही खाना मिलता है? यहाँ सब लोग को खाना मिल गया होगा तो सभी लोग तो IIT के स्टूडेंट नहीं, मेरे ख्याल से मेरे अलावा तो कोई नहीं है ना, और बाकी किसी को तो खाना मिला नहीं है ना। तो आजकल समाज में ये प्रेशर बना दिया गया कि जब तक आपको ये लेबल नहीं प्राप्त होगा आप सफल नहीं माने जाओगे। ये प्रॉब्लम है। हमें किसी को बताने वाला नहीं था, नहीं तो मेरे को इसमें इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लोगों को बस ये बता दिया कि जब तक आप इस मॉडल में फिट नहीं होते तब तक आप बेकार है। तो व्यक्ति स्ट्रगल तब करता है जब वो उस फील्ड में हो जो उसका निश बोलते हैं NICHE, मतलब वो उसके लिए ही हो, तब उसमें वो स्ट्रगल करता है। अगर आप ऐसे फील्ड में हैं प्रोफेशनली भी जो आपके गुणों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार है, तो कभी आपको स्ट्रगल लगेगा नहीं। समान शब्दों में कहूँ, इंग्लिश में कहूँगा, व्हेन योर प्ले बिकम्स योर वर्क यू नेवर वर्क। समझ आया? जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे को गीता पढ़ाना, भागवत पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी कहते हैं लोग, प्रभु जी आप तो बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत?
हमको तो मेहनत नहीं लगती, हमको तो बिल्कुल नहीं लगता, हमको बहुत अच्छा लगता है। भाई नज़र मत लगाना, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको पढ़ने में अच्छा लगता है, पढ़ाने में अच्छा लगता है, अच्छे वक्त मिल जाए पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक माता जी यहाँ पे हैं, वो संस्कृत पढ़ाती हैं, तो वो रिटायरमेंट के बाद भी संस्कृत पढ़ाने का प्लान कर ली हैं। क्यों? अच्छा लगता है पढ़ाने में। दिस इज जस्ट ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन। एक वक्त यहाँ पे हिंदी पढ़ाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि हिंदी पढ़ाने में मिजरेबल हैं, तो वो उसमें एक्सेल इसीलिए कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है। कोई एस्ट्रोलॉजर होता है तो देखो, मैंने एक सुना है, मैंने हिला नहीं हुई, एक एस्ट्रोलॉजर है जो 1 घंटे के 10,000 रुपये लेते हैं। मैंने कुछ नाम जानता नहीं, कोई बता रहा था इतना तेज, लेकिन वो बंदा उसमें एक्सेल क्यों कर रहा है? बिकॉज ही लाइक्स इट। तो अगर आप एकदम डिवोशनल प्लेटफॉर्म को छोड़ दें, केवल यही बात करें प्रोफेशनली भी, तो वो व्यक्ति को जिसका जो स्वभाव वैसे वो कार्य करता है तो उसको अच्छा लगता है, वो जिंदगी भर कर पाते हैं। आप देखो बहुत से लोग दुकान में बैठे रहते हैं, मर जाएंगे दुकान पे बैठे रहेंगे, उनको कोई स्ट्रगल नहीं होता, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये समाज की प्रॉब्लम है कि सभी को वो फैक्ट्री में डालना चाहती है, आईटी फैक्ट्री। बहुत बार अपने लोग ही उदारता समझकर शोषण करने लगते हैं। क्या वहाँ अपने घर धन आदि से आसक्त ना होकर उन्हें वैसे करने दें? देखिए नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार उधार होना चाहिए। क्या उधार? बोर्ड का चाहिए, लाओ, जितने रुपए की आती है हमें पता नहीं, लेकिन मान लो 500 रुपये के, 1000 रुपये के, ये उदारता नहीं दिखानी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो धन हम किसी को दे रहे हैं तो क्या वो सदुपयोग करेगा, उसको ये ध्यान देना चाहिए। उदारता का मतलब होना, उदारता के संग विवेक, उदारता के संग दक्ष भी तो गुण बताया गया है। शास्त्र के अर्थ पे विचार करे, कहाँ दान देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, तभी विचार करना चाहिए। भी गीता में आगे बताया जाएगा, तो देखना चाहिए। एक कह रहे हैं कि आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता था क्या? आपकी क्या रियलाइजेशन है? आप ज्वाइन क्यों नहीं करते? आपकी तो उम्र है ना, अभी शादी तो नहीं हुई ना धनंजय। तो हाँ, रुक्मिणी विहार भी खुल गया है, इस्कॉन वृंदावन भी खाली है, बहुत सारे मंदिर खाली हैं, करके देख लीजिए, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा। देखिए, व्हेन आई जॉइंड आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट फूड, आई वाज थिंकिंग अबाउट भजन। अब कमा रहे थे चकासा और उसके बाद खा रहे थे। खाने के लिए नहीं ज्वाइन किए थे, जप के लिए ज्वाइन किए थे, भक्ति के लिए ज्वाइन किए थे। लोग खाने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या होती है, कुछ समय के बाद थोड़ा सा भोजन ठीक नहीं मिलता है तो फिर भजन डिस्टर्ब होने लगता है, आपका लीवर और किडनी और सब। हमको कंप्लेन नहीं करना, बट थिंग्स आर, हम झूठ तो नहीं बोल रहे जाके। जिसको नहीं स्वीकार है तो वो 2 महीना खा के दिखाए, बिकॉज पब्लिक के लिए बनता है, वो आपके लिए तो बनता नहीं है। व्हाट यू कैन सी। ये कौन सा श्लोक है प्रभु जी? कौन सा श्लोक? अब आप सर्च करना बेस में, अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम, भागवतम में है, ढूंढ के बताना पड़ेगा। ये अप्राणस्य देहस्य ऐसे करके श्लोक चलता है। अब कहाँ पे है वो मुझे याद नहीं आ रहा, सर्च करें, अप्राणस्य देहस्य। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।